व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु आपको सबको सलामत रखे। थके तो हम हैं, आप किस तरह थक गए हैं। जरा एक बार फिर मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। और मैं तो खैर जहाँ भी जाता हूँ मैं गुजारिश यही करता हूँ कि जब बारी आए ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने का, फिर न थका करेंगे, फिर न थका करेंगे। और देखें अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, बड़े कमज़ोर से हम लोग हैं। हमने क्या इम्तिहान देने हैं हज़रत जी, हमसे तो उसने इम्तिहान मांगा कोई नहीं। और हमें तो ये हालत देख के भी दुख होता है कि हम तो फर्श पे बैठ के पंखों के नीचे भी पढ़ने को तैयार नहीं। वो भी तो थे ना जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ा, वो भी तो थे इन्होंने कोयलों पे लेट के भी आहद आहद के नारे मारे। इसलिए जब भारी है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का नाम ले तो फिर न थकन का मुजाहरा किया करो। फिर तो अंदाज इस तरह का होना चाहिए कि मस्जिद भी तुम्हारे साथ झूम उठे हैं। क्या हकीकत है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है। मैं अल्लाह अक्सर पेशतर कहता हूँ, अगर कुरान करीम में सिर्फ इतना ही आता ना या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र किया कर, तो हम तो इसमें भी पूरे नहीं उतरते। ये सिर्फ नहीं आया कि जिक्र करना है, बल्कि क्या है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सिर्फ जिक्र नहीं करना बल्कि बड़ी कसरत के साथ जिक्र करना है। फिर यहाँ भी नहीं इत्तिफा हुआ, फिर आगे भी हदीस पाक है। अगर कसरत से करना है तो कसरत से करते हुए भी अंदाज क्या होना चाहिए। तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदाज इस तरह का होना चाहिए कि देखने वाला कहे कि अंता मजनून, तू तो दीवाना हो गए हैं। तू कहाँ गई है जरा जी वो दीवानगियाँ। खैर हम तो 100 साल फिर आगे आ गए हैं। आज से 100 साल पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, मैं अक्सर पेशतर सोचता हूँ कितने दर्द से ये शेर कहा होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। नहीं हज़रत जी ये वापस लेके आए ये चीज़। और कोशिश किया करें जब कभी मौका बन जाए। इसका सबसे बड़ा एक फायदा पता क्या होता है, जब आप दिल से हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को याद करेंगे तो आपकी महफ़िल में रूहानियत बढ़ेगी। महफ़िल तो हो रही होती है, लेकिन जब आप दिल से हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को याद करेंगे ना फिर क्या होगा, फिर आपकी महफ़िल में रूहानियत बढ़ेगी। क्योंकि सूफिया कहते हैं कि जहाँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है फिर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की रूहानियत उस जानी मुतवज्जे हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें हज़रत जी जब कभी भी मौका बने ना। और हज़रत जी मैं तो कहता हूँ मैं ही बड़ी पीछे है। हमारे बुजुर्ग हुए हैं माशाल्लाह, ये इहयाउल उलूम साहब ने पढ़ी हुई है, हज़रत हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, तो मैंने उनकी ज़ियारत का कसद किया, इरादा किया जाया करो बुजुर्गों की ज़ियारत करने। ये हमने हमें काम खुद पे सवार कर रखा है, मिलने उतने ही जितने मुकद्दर में हैं। ये हम ही पागल हो गए हैं, मिलने उतने ही जितने मुकद्दर में। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने कमाल लिख दिया। अब जरा थोड़ी है पंजाबी हमारी जुबान, आपने कमाल लिखा। आपने फरमाया अंधेर गुबार बावर्ची खाना सहमना विच पकदा। एक हमारा बावर्ची खाना है, एक कुदरत का बावर्ची खाना है। आम पक रहे हैं, आलू बुखारे पक रहे हैं, टिंडे पक रहे हैं, कद्दू पक रहे हैं, भिंडियां पक रही हैं। ये कुदरत का भी बावर्ची खाना है। अब फरमाते अंधेर गुबार बावर्ची खाना सहमना विच पकदा। अल्लाह का कभी खत्म नहीं हुआ। तो फिर हमारा क्या हाल है। अब फरमाते अंधेर गुबार बावर्ची खाना सहमना विच पकदा, बाद मुकद्दरों कख नहीं लभदा देगी रवे तरकदा। वो बावर्ची जिसने 30 देगे पकाई होती हैं, अगर मुकद्दर में ना हो तो उसको एक नवाला नहीं मिलता। अल्लाह देगी 30 उसी ने पकाई होती है। मिलना हज़रत वो ये जो मुकद्दर का है। हमने ये सवार कर दिया क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, कौन करेगा, किस तरह करेगा, किस तरह होगा। भाई ना तेरे करने से होना है, ना तेरे करने से कभी हुआ है, उसी के करने से होना है और उसी ने करना है। और हजरत हम तो ऐसे शहदाई हो गए हैं
या मैं कहता हूँ ये किताबें पढ़ी, इनको पढ़ के देखें ताकि आपका ईमान बढ़े कि हमारे बुजुर्ग क्या थे। हम तो शदाई हो गए हैं। लिखा कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला के पास खुद चल के हारून रशीद आया। सूफी आदमी थे, लेकिन हजरत जी सूफी वो जरूरतें तो उसके साथ भी लगी हैं। गर्मी और सर्दी के कपड़े तो सूफी को भी दरकार है, एक वक्त का खाना तो सूफी को भी चाहिए, ज़ाहिर जरूरतें लगी हैं। वो लिखा है कि हारून रशीद खुद चल के आया हजरत के पास और आकर कहता है हुजूर अगर आप कहें तो मैं आपका खर्चा लगा दूं रोज का। आपने फरमाया नहीं यार हमें तेरा खर्चा नहीं चाहिए। उसने कहा हुजूर वो क्यों? आपने फरमाया यार तेरे खर्चे में ऐब है। उसने कहा हुजूर ऐब किस तरह हो गए, क्या ऐब है मेरे खर्चे में? आपने फरमाया यार पहला तेरे खर्चे में तो ऐब ये है कि आज तू मुझसे खुश है तो खर्चा लगाने आ गए, कल नाराज होगा तो बंद कर देगा, वो नाराज भी हो तो बंद नहीं करता है। हाँ किया उसने बंद किसी का। एक गुनाह जे मापियो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। हाँ, वो नहीं बंद करता, वो नहीं, हम अखीर कर देते हैं वो फिर भी बंद नहीं करता। फिर क्यों दिल छोटा करते हैं? हाँ, तब भी गिरफ्त होती है जब हम भी फिर अखीर की भी अखीर कर देते हैं। क्योंकि वो लिखा है माशाल्लाह, किबला भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना कोई शख्स पकड़ा गया जिसने चोरी की थी। तो आपको पता है शरीयत में चोरी की सजा है कि उसका हाथ काट दो। तो जब हाथ काटने लगा तो रो पड़ा, कहता है हुजूर मुझे छोड़ दे। आपने फरमाया क्यों छोड़ दूं, तूने चोरी की है? वो कहता है हुजूर की है। तो आपने फरमाया छोड़ू किस वजह से? तो वो कहता है हुजूर इसलिए छोड़ दे कि मैंने आज पहली बार चोरी की और पकड़ा गया, इसलिए मुझे छोड़ दे। तो लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ बोलता है, पहली बार तो वो पकड़ता ही नहीं है, पहली बार तो वो पकड़ता ही नहीं। कहा हारून आज तू खुश है तो खर्चा लगाने आ गए, कल को बात तेरे मिजाज के खिलाफ होगी तो तू बंद कर देगा। लेकिन वो ऐसा करीम है अगर कोई मामला खराब भी हो जाए तो बंद नहीं करता, वो बंद नहीं करता। और वो कितना करीम है किबला। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। इसी तरह ना ये तो चलो अभी कोई इतना खास टाइम नहीं हुआ, ये मुझे याद है तब रबीउल अव्वल शरीफ दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में आया था। मरे तो ज़ाहिर है उधर ज्यादा सर्दी होती है सियालकोट में, अच्छी खासी ठंड धुंध पड़ी हुई। और तकरीबन मुझे याद है मैं 2-2:30 बजे ना वो बयान करके फारिग हुआ। तो ये तो ज़ाहिर है मेन सड़क है ना बाहर, वो पहले मस्जिद से निकल के गली थी, फिर गली से आगे मेन सड़क पे जाना। मेरी गाड़ी जो है ना वो मेन सड़क पे खड़ी थी। पहले हम मस्जिद के सेन में खड़े हो गए तो वो एक बंदा ना वो मेरे पास भी वो लंगर का ना शॉपर लेके आ गया, तो मुझे भी उसने पेश किया। तो क्योंकि 2:30 बजे खाने का टाइम भी नहीं है, वो टाइम तो रोने कह रहे हैं, वो टाइम तो नवाफिल कह रहे हैं, वो टाइम तो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने कह रहे हैं। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे है। हमें तो यही भी है ना, रात पवे थे बेदर्दानू। ये रिसाला है कुशैरी है, इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने उसमें लिखा है कोई शख्स था तो उसने लोंडी खरीदी, खरीद के घर ले आया। जब रात हुई ना तो अपनी लोंडी को कहता बिस्तर बिछा मैंने सोना है। तो लोंडी हैरान होकर अपने मालिक को पूछती है ऐ मेरे मालिक क्या तेरा भी कोई मालिक है? उसने कहा हाँ अल्लाह मेरा मालिक है। उसने कहा फिर ये बता क्या तेरा मालिक सोता है? उसने कहा सोना तो बड़ी दूर की बात, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मेरे मालिक की तो ये शान है उसे कभी ऊँग भी नहीं आई। तो आगे से कहती फिर तू कैसा गुलाम है, तेरा मालिक तो जाग रहा है और तू सोने लगे। बात तो रमज समझ आने की है ना। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू याद सजन दी भाई सुतियां आन जगावे। हमारी तो रातें भी इसी तरह की है ना। हमें तो बस यही फिक्र है खाना की पकाया है, कल की पकाना है और चले किड़े पासे अपनी फिक्र कर। वो हकीकत है हजरत जी, ये जिस दौड़ में हम लग गए हैं ना ये दौड़ किसी से खत्म नहीं हुई है। हाँ हकीकत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये दौड़ किससे खत्म हुई है? ये और मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने इसको कमाल हिकायत की है।
अब फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो वो नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, असर की नमाज। और याद रखना हज़रत जी, बुजुर्ग बंदा उम्र से नहीं होता, बुजुर्ग बंदा हमाल से होता है। बाद उम्र के लिहाज से बुजुर्ग है लेकिन बुजुर्गी उनको छू के भी नहीं गुजरी है, लेकिन ऐसे भी हैं जो उम्र के लिहाज से बुजुर्ग नहीं लेकिन वो वाकई बुजुर्ग हैं। ठीक है जी, वो गुजर रहे थे तो एक बच्चा ना बैठा रो रहा था। बुजुर्ग थे ना हज़रत, और बुजुर्गों की निशानी ये होती है कि वो दिल के बड़े नरम होते हैं। उन्होंने आके ना बच्चे से पूछा भाई क्यों रो रहा है? तो कहता है जी मेरा जो है ना वो 1 दिरहम गुम हो गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आपने फरमाया इतनी सी बात, वो जेब से निकाल के दिरहम दिया, उसके सर पे हाथ फेरा, पूछा खुश है? उसने कहा जी खुश हूँ। आप तशरीफ ले गए। वो असर की नमाज पढ़ के जब बाहर निकले ना फिर रो रहा था। पूछा आप क्यों रो रहे हैं? वो आगे से कहता है अगर वो होता तो 2 होने थे। कहा अच्छा चलो ये लो जी, एक और दिया। फरमाया आप 2 हो गए, अब तो खुश है ना? कहा जनाब खुश हूँ। आपको पता सर्दियों में असर की थोड़ी देर बाद ही मगरिब है। वो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए दोबारा आए तो देखा तो फिर रो रहा था। वो पूछा आप क्यों रो रहे हैं? वो आगे से कहता है हुजूर अगर वो होते तो 3 होने थे। अच्छा ये ले फिर एक और ले, सर पे हाथ फेरा, पूछा खुश है? उसने कहा जी खुश हूं। आप नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, जब नमाज पढ़ के वापस आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा आप क्यों रो रहा है? पहले तो कह रहा था जी खो गया, मैंने दे दिया। फिर आया रो रहा था, पूछा क्यों? तूने कहा जी अगर वो होता तो 2 होने थे, मैंने 2 कर दिए। फिर आया तो फिर रो रहा था, पूछा आप क्यों रो रहा है? तूने कहा अगर वो होते तो 3 होने थे, मैंने 3 कर दिए। अब क्यों रो रहा है? और रो के फिर आगे से कहता है अगर वो होता तो 4 होने थे। फिर आपने फरमाया महबूब ने सच ही कहा है कि इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। ये किससे भरा गया है? भरा गया किसी से? मैं अब कराची में आया हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी नहीं भरा गया। लूट लूट के खा गए हैं पाकिस्तान को, भरा फिर भी नहीं गया। भरा गया तो दाता साहब का ही भरा गया। उर्स भी है ना दाता साहब का, भरा गया तो नहीं का भरा गया। क्योंकि बाज फकीरा किसे न मारे, जालिम चोर अंदर दा हुआ। हमने तो इसको पता नहीं क्या समझ लिया, कुर्बान जाऊं। हमारे एक बुजुर्ग थे, और जैसे मैंने कहा ना बुजुर्ग बंदा उम्र से नहीं बनता, बुजुर्ग बंदा माल से बनता है। अगर कोई बनने वाला हो तो जवानी में भी बुजुर्ग बन सकता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। वो बुजुर्ग थे, वाकईतन बुजुर्ग थे। और बुजुर्गों की भी 2 रंग होते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कैफियत पे गालिब है, और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिन पे कैफियत गालिब है। और वो बुजुर्ग वो थे कि जिन पे कैफियत गालिब आ चुकी थी। फिर जिन पे कैफियत गालिब आती है उनको ये तनमन का वेस्ट कोट का कोई होश नहीं रहता। उनको घड़ियों छड़ियों की तरफ नहीं तवज्जो होती उनकी कोई, उनकी तवज्जो बस यही होती है कि महबूब राजी हो जाए। उनकी तवज्जो यही होती है बस महबूब राजी हो जाए। उनको क्या लगे हजरत इन चीजों से। अब देखो ना आपके सियालकोट को भी अल्लाह ने, आपके कराची को भी अल्लाह ने कैसी नेमत अता की है, अमीर आले सुन्नत है। हकीकत है, अगर नखरा करना चाहें तो उनसे है को मामला ऐसा करें कि लग पता जाए। लेकिन देखो यार कितना नाम है, लेकिन जरा सादगी देखो अमीर आले सुन्नत के हैं। आज भी वो हबाब चले आ रहे हैं। क्या आप वेस्ट कोट पहनना चाहें तो नहीं पहन सकते? क्या अगर कोट पहनना चाहें तो नहीं पहन सकते? लेकिन रंग है बाबों के अपने अपने। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया है, सब्र अय्यूब किया, गिरियाए याकूब किया। हमने बातें की हैं, हमने उसके अलावा क्या किया है? क्योंकि आशिकों के ये रंग होते हैं। को आशिक आशिक कहने से तो आशिक नहीं होता हज़रत। आशिक तो बंदा अपने कामों से होता है, कामों से पता चलता है ये आशिक कच्चा है कि पक्का है। आशिक वाकईतन आशिक है, नाम निहार आशिक है। तफसीर रूहुल बयान, क्योंकि हजरत ने असहाबा की नामे मुबारक नहीं लिखे, अस्माए मुबारक नहीं लिखते तो मैं भी बताता था। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा इश्क है हजरत। वो लिखा है कि 2 सहाबी कहीं जा रहे थे, तो ज़ाहिर मदीना तैयबा एक पहाड़ी इलाका है, तो जब वहाँ बारिशें होती हैं ना तो फिर कई मौसमी नाले जो है ना साफ पानी के उछल पड़ते हैं। वो भी कोई ऐसा ही रंग था। वो 2 सहाबी जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी थी साफ पानी की, मौसमी नदी। ज़ाहिर उसको क्रॉस करना था, पुलों का तो दौर था नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी अभी थी नहीं, ज़ाहिर क्रॉस करके जाना था। एक सहाबी क्रॉस कर गए, दूसरों ने नहीं किया, वो उसी किनारे खड़े थे। वो जो क्रॉस कर गए उन्होंने दाएं देखा बाएं देखा, बंदे कोई नहीं, खड़ा होकर देखा तो वो उसी जाने खड़े थे। उन्होंने समझा कि शायद गहराई से घबरा गए हैं इसलिए नदी में नहीं उतर रहे। तो पुकार के कहते हैं भाई आ जाएं, गहरी नहीं है, अब नहीं डूबेंगे। तो आगे से जवाबन कहते हैं मुझे भी पता गहरी नहीं है, मैं नहीं डूबूंगा। कहा फिर उतर क्यों नहीं रहे? तो आगे से कहते हैं मैंने एक दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मैयत में भी इस नदी को पार किया था। सोच रहा हूँ हुजूर ने पहले कौन सा कदम रखा था, मैं भी वही रखूंगा। ये इश्क होता है हजरत। को आशिक आशिक कहने से तो नहीं बंदा आशिक बन जाता। और मैं कहता हूँ आशिकों के इमाम हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला।
हजरत जी किसी कुत्ते के भौंकने से आपकी शान में कोई फर्क पड़ जाएगा? एक तरफ कुत्ता भौंके, एक तरफ कुरान बोले, हम कुत्ते को देखें कि कुरान देखें हजरत है? कुत्ते के भौंकने से क्या होता है? कुत्ते का तो काम भौंकना है हजरत, लेकिन वो कुरान ही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन हजरत, वो पता नहीं वो क्या है, उसकी असल क्या है, हलाल का है भी कि नहीं है, लेकिन कुरान हजरत जी हैं अल्लाह सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह हजरत इस तरह हुआ नहीं, इस तरह हुआ नहीं, लेकिन सूफिया कहते हैं अगर होता तो इसी तरह ही होना था हजरत। वो क्या, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए ना, तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मक्का से बतौर खादिम साथ चले थे, लेकिन जाके एक मकाम ऐसा भी आया जहाँ जाके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी अर्ज करते हैं महबूब अब आगे मैं नहीं जा सकूंगा, अगर आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, हैं जी नूर हैं वो, लेकिन आगे जाऊंगा तो पर रह गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब यहाँ पे सूफिया ने लिखा है कि वहां थे हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, अर्ज की हुजूर मैं आगे नहीं जा सकूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, रह गए। सूफिया कहते हैं अगर वहां हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की जगह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर होते ना, तो उन्होंने अर्ज करना था हुजूर को हमें सड़ जाएगा जाना ना लिए। ये इश्क है हजरत, इश्क में अपनी होश किसे रहती है? सैयो नी मनु रांझा सद्दो हीर ना को कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा। आज वक्त है हजरत, इसको जाया न करें, खूब अपने अल्लाह को याद करें, खूब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद करके तो देखो यार। इमाम अहले सुन्नत ने तो कमाल नुस्खा दे दिया, आपने फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये उनके मंगते बन के तो देखो हजरत, सिर्फ कमी है तो यकीन किया है, उनके मंगते तो बनो। ये हमारे बुजुर्ग हुए हजरत शेख अबुल खैर अख्त अलैहि रहमत, हजरत अबुल खैर फरमाते हैं कि करम और मैं मदीना तैयबा गया। ये हजरत ये थोड़ा सा ना हमें अपने एक जुमले की इस्लाह करनी पड़ेगी, हमारी गर्दनों में सरिये डल गए हैं हजरत। नहीं जी मैं हर साल उत्थे ही होना, वो चले यार तू कौन होना उत्थे होने वाला, अगर वो ना तो तू यहाँ ना हो, तू वहां होने की बातें कैसे कर रहा है? हाँ हजरत वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, तू वहां होने की बातें करता है, अगर वो ना हो तो तू यहाँ ना हो, तू वहां कैसे होता है हर साल? नहीं, बल्कि किस तरह कहना है, वो हर साल मुझे बुला लेते हैं, क्योंकि भाई हमने तो बुजुर्गों से यही सुना है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, खुद वहां कौन जाता है? वहां पैसे से कोई नहीं जाता जी, हाँ वो ही जाता है जिसको वो बुलाते हैं। अगर पैसे से जाने की बातें होती तो बड़े बड़े चले जाते हैं, वो ही जाता है जिसको वो, इसलिए कभी भी ये फिक्रा नहीं बोलना कि जी मैं हर साल ही होती हूँ ना, बल्कि कहना है वो हर साल मुझे बुलाते थे। और मुझे जो बात समझ में थोड़ी सी आई ना, ये जो कोरोना आया इस रमजान में अल्लाह ने बड़े बड़ों के सरिये तोड़े हैं। अच्छा तू हर साल होती हो ना, तो फिर आके दस ऐत की जरा आ जरा जी तू नहीं भाई तू नहीं हुंदा, असी बुला नहीं आते, तू आना है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। जे चाहे ते राह जांदे नूं तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाहां कोलों दर दर खैर मंगाए। सिर्फ यकीन की कमी, यकीन पर देखें फिर जो यकीन वाले हैं उनकी झोलियां वो किस तरह भरते हैं। हजरत अबुल खैर फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया और कहते हैं 5 दिन वहां गुजर गए मुझे, 5 दिन वहां गुजर गए मुझे। अब फरमाते कुछ खाने को नहीं मिला, तो हमारी तरह वो कच्चे तो नहीं थे ना, क्योंकि बात नहीं बनी तो उधर चले गए या उधर चले गए, वो नहीं, वो जिनके थे वो उन्हीं की बारगाह में जाया करते थे। और ये भी कुरांगी है जी कि 5 दिनों को खाने को नहीं मिला। मदीना तैयबा तो वो खिता है जिसका सदका सारी दुनिया खा रही है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब हम पहली बार गए ना तो हम मस्जिद नबवी शरीफ में अंदर बैठे हुए थे और ये नालायक वहाँ बैठा कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। मेरे साथ कुछ और अहबाब भी थे, कुछ पाकिस्तान से गए थे, कुछ वहाँ से शरीक हुए थे, उधर थोड़ा सा हट के बैठे थे। तो मैं बैठा वो पढ़ रहा था, तो एक बंदा आ गया और आपको पता है अगर कोई पठान उर्दू बोले तो पता चल जाता है कि पठान भाई उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई अरबी भी उर्दू बोले तो उसका भी पता चलेगा कि अरबी उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन लहजे में इतनी नफासत, किस तरह लगे ये है ही उर्दू वाला। बड़ी बड़ी बेहतरीन उर्दू बोल के ना मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे आगे के बर्तन करके कहने लगे हजरत ये आपके लिए दाल आई है। तो मैंने हजरत को देखा, तो मैंने तो देखा ही उनको पहली बार था, तो मैंने आगे से उनको कहा मैं हजरत आपको खता लग रही है, आप खता पे हैं, ये दाल मेरे लिए नहीं आई।
तो आगे से मुस्कुरा कर कहने लगे कभी हमें खता नहीं हुई, दाल आप ही के लिए आई है। मैंने कहा ठीक है जी आई है तो फिर आने दो। मैंने पकड़ के ना बर्तन सामने रख लिया, क्योंकि मैं तिलावत कर रहा था। मुझे इरादा था कि किसी ऐसी जगह पर तिलावत को खत्म करूं कि आगे जरा आसानी हो, को रुकू आ जाए। मैंने रुकू पे खत्म किया, दाल अभी गरम गरम थी। और आपको पता है कि मदीना तैयबा का माहौल कितना ठंडा है। मुझे था कि ये दाल बड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी। मैंने वो जल्दी से कुरान तिलावत खत्म की, कुरान पाक को अलमारी में रखा, और जो दोस्त पीछे बैठे थे मैं उनके पास आया। मैंने दाल का बर्तन दरमियान में रखा और मैंने कहा जी दाल आ गई है, बाहर जाके होटल से कुछ और सालन लेते हैं और रोटियां लेके ना खाते हैं। तो उन्हीं अहबाब में से जो बैठे हुए थे ना, एक बंदा मुझे कहने लगा वो दाल आ भी गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कहता है मैं अभी बैठा दिल में ख्याल कर रहा था यार जब के आए हैं गोश्त ही खा रहे हैं, कहीं से दाल मिले ना खाने को। मैंने कहा भाई आगे से जरा ध्यान रख के बैठना, तू देखते सही तू किन की बारगाह में आया मियां। हाँ तो ध्यान। और हजरत जी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हमारे सुन्नी बड़ी बड़ी बातें भी अजीबो गरीब कर जाते हैं। नहीं, अगर वहाँ अल्लाह रहमत फरमाए ना तो दाल खाने को, हलवा खाने को हमारे सुन्नियों का बड़ा दिल करता है। मैं कहता हूँ दिल की कट के सोटी आओ जो उत्थे जाके भी दाल खाने ही करता है। उनकी बारगाह में बैठ के तुझे दाल ही याद है अभी तक है। हमारे बड़े दोस्त बड़ी बातें सुनाते हैं, भाई दिलकारी पड़े ना ये सारा कुछ बाजार से मिल जाता है। जाके 6 रियाल की दाल लेके बाहर से खा लेना, 6 रियाल का हलवा लेके बाहर से खा लेना, लेकिन इतनी बड़ी बारगाह से मांगना है तो कुछ मांगना जरूर याद है। इतनी बड़ी बारगाह है, मांगनी भी है तो दाल ही मांगनी है, कुछ मांगना तो सही है। फिर देखो हाँ जिन्होंने मांगा ना उन्होंने फिर मांग के हमें भी आगे बता दिया। वो क्या कहते हैं, जब मैंने मांगा तो क्या हुआ, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। मांगना इतनी बड़ी बारगाह है, कुछ चीज मांगे बंदा। बहरहाल उसके बाद हजरत जी मेरा आज भी मामूल है कि मंदिर बैठते हुए बड़ा डर लगता है, इतनी बड़ी बारगाह है। तो हजरत शेख अबुल खैर रहमत फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और वहाँ जाके मैंने अर्ज़ की दुरूद सलाम पेश करने के बाद रसूल खुदा अलैहिस्सलाम आपका मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये कह के ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। अब कहते जब सो गया ना ये 2 आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई और ख्वाब में क्या देखता हूं कि ख्वाब में भी सोया हूं। उस ख्वाब में से आके मुझे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जगाया। अब मुझे जगा के फरमाने लगे अबुल खैर तू सोया, देख हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहते मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो जाके क्या देखता हूं कि दाईं जानिब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे और बाईं जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे। कहते मुझे याद है मैंने ख्वाब ही में ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा, बोसा दिया। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अबुल खैर तू भूखा है और हमारा मेहमान है, ये ले रोटी खा। कहते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मुझे एक रोटी इनायत फरमाई। कहते रोटियां तो पहले भी बड़ी खाई, बाद में भी बड़ी खाई, लेकिन उस जैसी रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई है। इतनी लजीज रोटी थी। और फरमाते मैंने ख्वाब ही में ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के रोटी खानी शुरू कर दी और कहते मुझे याद है कि मैंने आधी रोटी खाई, ख्वाब ही में आधी रोटी खाई, आधी रोटी अभी मेरे हाथ में थी। तो कहते क्या हुआ, मैं ख्वाब से बेदार हो गया, मेरी आंख खुल गई। आधी खाई थी आधी हाथ में थी, लेकिन क्या हुआ आंख खुल गई। लेकिन कहते कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पर, जब आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी। जब आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी। और कहते दूसरा कर्म उनका ये था कि जो आधी रोटी उन्होंने ख्वाब में अपनी बारगाह में बिठा के खिलवाई ना, अब फरमाते उसका जायका भी मुंह में मौजूद था। हाँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की अताओं के दरिया आज भी ठट्ठे मार रहे हैं, को मांगने वाला ही नहीं है। हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल नहीं।